आनंद रूप भगवन किस भांति तुझको पाऊं, तेरे समीप स्वामी मैं किस तरह से आऊं। सुखमूल मुक्ति रूपम मंगल कुशल स्वरूपम, घड़ियाल शंख को एक सम्मुख तेरे बजाऊं। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए और भक्ति प्रदर्शित करने के लिए क्या क्या विधा अपनाना चाह रहा है भक्त, कौन कौन सा है? घड़ियाल शंख मैं ईश्वर के समक्ष बजाऊं और अपनी भक्ति को तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दूं। सभी बच्चे क्लास अभी नैतिक शिक्षा है और पृष्ठ संख्या 30 सभी बच्चे ओपन करेंगे। उसके बाद अनुपम परम छबीले, बिन रंग रस रसीले, कंटक सखा है फुलवा, क्या सिर तेरे चढ़ाऊं। तो फूल भी चढ़ाने में भक्त जो है वो संकोच कर रहा है, क्योंकि फूल के साथ कांटे भी हैं। वह ईश्वर पर फूल चढ़ाने में भी संकोच कर रहा है, संकोच कर रहा है। और कोटानुकोटि भूमि उन पर असंख्य प्राणी, जगदीश अपना नंबर मैं कौन सा गिनाऊं। मैं भक्तों की भीड़ में खड़ा हूँ, इतने जीव है, इतने मानव है, उसमें मैं अपना स्वरूप अपना अस्तित्व तुम्हें कैसे बताऊं। मैं क्या अपना अस्तित्व बताऊं, मैं तुम्हारे समक्ष कुछ भी नहीं हूं, है ना। तो वह बिल्कुल ही बहुत ही नतमस्तक है, बहुत ही विनम्र है वह भक्त, और कहता है कि मेरा तो कोई अस्तित्व नहीं है। इतने जीव प्राणियों के बीच में मैं अपनी स्थिति अपनी दशा कहाँ से बताऊं, मैं कैसे अपना स्थान गिनाऊं कि मैं कहाँ हूं। तो वह बिल्कुल भक्ति से ओतप्रोत है, वह भक्ति से ओतप्रोत है, वह ईश्वर के समक्ष नतमस्तक है। उसके बाद देखो, लक्ष्मी है तेरी दासी, लक्ष्मी है तेरी दासी, निष्दिन चरण की चेरी, तांबे का एक पैसा मैं नाथ क्या चढ़ाऊं। तो जब हम देखते हैं कि लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी देवी विष्णु के चरण दबाती रहती हैं, तो वह स्वयं ही जब ईश्वर की दासी है, तो मैं इस धन को, इस तांबे के टुकड़े को तुम्हारे चरण में कैसे डालूं, कैसे तुम्हारे चरणों में समर्पित करूं। तो वह भक्त जो है वह बहुत ही लज्जित है, शर्मिंदा है कि वह उन्हीं का दिया हुआ चीज को कैसे, उनकी दी हुई वस्तु को कैसे भक्त ईश्वर पर चढ़ाए। जो कुछ भी है सब ईश्वर का ही है, तो उन्हीं का दिया हुआ यह जो भी है वह सब ईश्वर का है, उसे चढ़ाने में वह हिचकिचा रहा है, संकोच कर रहा है। तेरे गंगा है तेरी दासी, सेवक है इंद्र तेरा, तेरे शरीर पर क्या दो चुल्लू जल चढ़ाऊं। तो यह जो जल की राशि है, विशाल भंडार है, वे गंगा का जो विशाल, क्या कहा जाए, विशाल जो उनके पास जल का भंडार है, स्वच्छ जल है, वह तो उनके चरणों में बहती है। और इंद्र भी जो जिनके दास है ईश्वर के, जो कि जल के देवता हैं, तो उस जल को, जो जल तुम्हारा है, उसे मैं कैसे तुम्हारा पर चढ़ाऊं। वो भक्त बहुत शर्मिंदा है, बहुत संकोची है, और उसे संकोच हो रहा है इन सारी वस्तुओं को उनके पग में चढ़ाने में, उनके चरणों में चढ़ाने में वह बहुत संकोच कर रहा है। तेरे शरीर पर क्या दो चुल्लू जल चढ़ाऊं, छोटे से दास तेरे रविचंद्र हैं उपस्थित,
करने को नित उजाला, धृत दीप क्या जलाऊं। तो जिसके दास ही सूरज भगवान और चंद्रमा है, जिसके दास ही सूरज भगवान और चंद्रमा है, जो कि रोशनी के भंडारे, रोशनी के कोश हैं, प्रकाश के कोश हैं। स्वयं भगवान के पास जब इतना बड़ा कोश है प्रकाश का, उसके सामने मैं छोटा सा दीपक क्या जलाऊं। विनती किशोर की है निश दिन यही दया, मैं हृदय में लोय हो तेरी आंखों में मन समाया। तो बस विनती यही है ईश्वर से कि तुम मुझे भक्ति दो, अपनी भक्ति मुझे प्रदान करो। बस यही मेरे हृदय में यह बात है कि तुम मुझ पर दया करो, मेरे ऊपर अपनी अपनी कृपा बरसाओ, अपनी भक्ति की कृपा बरसाओ कि मैं तुम्हारा सदा भक्त बना रहूं, तुम्हारी भक्ति कभी भी समाप्त ना हो। क्योंकि ये सब जो वस्तुएं हैं, ये जो भौतिक वस्तुएं हैं, वे सब तो तुम्हारे ही हैं। और तुम्हारे ऊपर मैं क्या, तुम्हारी भक्ति, मैं जो तुमने जो मुझे भक्ति दी है, या तुम मुझे भक्ति दो, उसी भक्ति को मैं तुम्हारे चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। तो ये कविता, ये ईश विनय यहाँ समाप्त हो गया है। इसका सार हम थोड़ा पढ़ें, इसका सार पढ़ें हम थोड़ा। इस विनय में आनंद स्वरूप परमात्मा को सभी मंगलों का मूल कारण मानते हुए तथा उसको निराकार और संपूर्ण ऐश्वर्यों का स्वामी मानकर भक्त उसे उसी के द्वारा रचित वस्तुएं भेंट करने में संकोच करता है। वह प्रकाश रूप है, वह सभी लोकांतरों को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है। भक्त यहाँ ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह प्रभु मेरे हृदय में सदैव प्रकाशित रहे और अंत में उसी प्रकाश में वह विलीन हो जाए। तो अंततः वह क्या मांगता है, वह भक्त जो है वह ईश्वर से उनकी कृपा मांगता है, उनकी भक्ति मांगता है। और वही भक्ति जो उसके हृदय में जीवन पर्यंत समाई रहे और वह व्यक्ति में कमी न हो, बिल्कुल वह कोष भरता रहे, वह भक्ति का कोष भरता रहे, कर्मों का कोष उसका भरता रहे, जो वह ईश्वर के चरणों में समर्पित करे। अब क्या है, प्रश्न उत्तर देखें हम लोग। इस प्रार्थना में भगवान से क्या याचना की गई है, क्या याचना कर रहा है, क्या मांग रहा है? हाँ हाँ, वह भक्त यहाँ ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह प्रभु मेरे हृदय में सदैव प्रकाशित रहे और अंत में उसी प्रकाश में वह विलीन हो जाए। तो सार इसका यही है कि ईश्वर, इसका आंसर लिखो, पहला क्वेश्चन का आंसर लिखो। हालांकि वहां अंडरलाइन करने से भी हो जाएगा, क्लास 7 उसको अंडरलाइन ही कर लो, है ना। ईश्वर से प्रार्थना करता है मेरे सपने शब्दों में मैं लिख रही हूँ, ईश्वर से भक्ति की प्रार्थना करता है, भक्ति की प्रार्थना करता है। उसके हृदय में भक्ति, उसके हृदय में भक्ति का प्रकाश सदैव विद्यमान रहे, सदैव विद्यमान रहे। आप लोग को दिख रहा है
Mood is not mood अंडरलाइन करिए आप लोग, उसको अंडरलाइन करिए। भक्त यहाँ ईश्वर से भक्ति की प्रार्थना करता है, उसके हृदय में भक्ति का प्रकाश सदैव विद्यमान रहे। तो इसको हम मिटा दें, ये विजिबल नहीं होगा, इसको अंडरलाइन कर लो बुक में। भगवान पर पैसा चढ़ाते समय भक्त क्यों हिचकिचा रहा है? हाँ हाँ, ये लक्ष्मी जो स्वयं ईश्वर की चरणों की दासी है, लक्ष्मी जो स्वयं ईश्वर के चरणों की दासी है, उनके सामने वह ओके, मैं अभी ठीक करती हूँ। तो इसको सिर्फ अंडरलाइन कर लो प्लीज, ये बहुत मुश्किल है। तो भक्त ईश्वर के चरणों में पैसा चढ़ाने से इसलिए हिचकिचा रहा है क्योंकि वह लक्ष्मी तो स्वयं ही उनकी चरणों की दासी है। तो वो जो जो भी वह चढ़ाएगा वह सब ईश्वर का ही है, तो फिर उसको चढ़ाने में बहुत संकोच हो रहा है। वह अपना कुछ चढ़ाना चाहता है, अपनी जो उसकी अपनी मूल रूप से उनकी उसकी अपनी हो, उसे ही वह चढ़ाना चाह रहा है। तो वह उसकी अपनी क्या है, उसकी मौलिक वस्तु क्या है? भक्ति। ये पैसा भी उन्हीं का है, भगवान का ही है। वो चरणों की दासी है, लक्ष्मी उनके चरणों की दासी है, इसलिए वह पैसे को चढ़ाने में हिचकिचा रहा है। उसके बाद है भगवान की मूर्ति पर जल चढ़ाना तथा नैवेद्य अर्पण करना भक्त को क्यों अनुचित लग रहा है? क्योंकि वे जल जो है वो भी ईश्वर के दास हैं, इंद्र देवता उनके दास हैं, और गंगा भी उनके चरणों की दासी है। तो ये सब जल, दो चुल्लू जल चढ़ाने में जो उनकी इतनी विशाल राशि उनके चरणों में चल रही है, तो ये दो चुल्लू जल चढ़ाने में हिचकिचा रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया, ये समाप्त हो गया है ये पाठ ईश विनय। आगे हम लोग देखते हैं स्वामी श्रद्धानंद। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखो। स्वामी भक्त उसे उसी के द्वारा रचित वस्तुएं भेंट करने में संकोच करता है। मूल रूप से बात यही है कि भक्त भगवान के द्वारा रचे हुए वस्तुओं को ही उसके चरणों में समर्पित, देखो ना यहाँ लिखा हुआ है, भक्त उसे अर्थात ईश्वर को उसी के द्वारा रचित वस्तुएं भेंट करने में संकोच कर रहा है। यही कारण है, और कुछ कारण नहीं है। समझ गए? और कोई कारण नहीं है। अब तो लिखे तुम लोग उसको। यहां पर देखो पेज नंबर 31 में ऊपर में भक्त से स्टार्ट करो और करता है के बाद उसको उतना दूर बंद करो। वो हो गया लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। वो जल भी जो है वो उसके चरण के दास है, तो उस जल को उन पर चढ़ाने में वो संकोच कर रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं स्वामी श्रद्धानंद हो गया ईश विनय। अब स्वामी श्रद्धानंद
ईश विनय का मतलब हुआ ईश्वर से विनती, ईश्वर से प्रार्थना। ईश विनय का वही मतलब हुआ, ईश्वर से प्रार्थना। अभी तुम देखो स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद दिखाई दे रहा है, बोर्ड दिखाई दे रहा है। अच्छा, ओके, चलो अब ऐसे ही पढ़ते हैं। स्वामी श्रद्धानंद, पाप कर्म में डूबे हुए, रास्ता भटके हुए किसी व्यक्ति का जीवन किसी महापुरुष के सत्संग से किस प्रकार, पेज नंबर 32, पाप कर्म में डूबे हुए, रास्ता भटके हुए किसी व्यक्ति का जीवन किसी महापुरुष के सत्संग से किस प्रकार एकदम नई दिशा में बदल जाता है, वह स्वामी श्रद्धानंद के जीवन से सीखें। स्वामी श्रद्धानंद का जन्म फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी संवत 1913 विक्रमी सन 1856 ईस्वी को जिला जालंधर के तलवन ग्राम में हुआ। कुल पुरोहित ने राशि देखकर उनका नाम बृहस्पति रखा, पर इनका घर का नाम मुंशीराम था और यही नाम लोक में प्रसिद्ध हुआ। उनके पिता नानक चंद उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी थे। पुलिस वालों के खान पान के गुण दोष उनमें भी थे, पर वे रामचरितमानस के भक्त थे और प्रतिदिन रात को 9 बजे से 10 बजे तक रामायण का सत्संग लगाते थे। तो स्वामी श्रद्धानंद का जन्म फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी सन 1856 में हुआ। मतलब मान के चलो कि मार्च के महीने में श्रद्धानंद का जन्म हुआ और 1856 ईस्वी में हुआ, 1856। कहाँ पर हुआ? जालंधर। ये देखो संवत है, शाक संवत भी होता है, विक्रम संवत है, ये विक्रम संवत है। हम लोग सन 1800 हम लोग चल रहे हैं, ईसवी सन पर चल रहे हैं हम लोग। ये सब गणना अलग अलग है, विक्रम संवत, शक संवत, ये सब अलग अलग गणना है। तो हम लोग अभी यहाँ पर सन ईस्वी 1856 को जिला जालंधर के तलवन गांव में किसका जन्म हुआ था? मुंशीराम का। मुंशीराम। कुल पुरोहित ने राशि देखकर उनका नाम बृहस्पति रखा, पर इनका घर का नाम मुंशीराम था और यही नाम लोक में प्रसिद्ध हुआ। यही नाम क्या हुआ? लोक में प्रसिद्ध हुआ। हाँ, लोक में प्रसिद्ध हुआ। उनके पिता नानक चंद उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी थे। पुलिस वालों के खान पान के गुण दोष उनमें भी थे, पर वे रामचरितमानस के भक्त थे और प्रतिदिन रात को 9 बजे से 10 बजे तक रामायण का सत्संग लगाते थे। उनके पिताजी में पुलिस वालों का गुण दोष तो था, लेकिन प्रतिदिन वो 9 बजे से 10 बजे तक रामायण का सत्संग लगाते थे। मुंशीराम की स्कूली शिक्षा बनारस में तथा कॉलेज शिक्षा इलाहाबाद में हुई। धनी परिवार में जन्म, पुलिस अफसर के लाडले और युवावस्था, इन तीनों के एक साथ मिल जाने पर अनीश्वरवादी पाश्चात्य शिक्षा ने उनके जीवन को संयमहीन बना दिया। कुछ समय बाद उनका जीवन पलटा और वे कट्टर मूर्ति पूजक, रामायण पाठी
और ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने वाले बन गए। अगले दौर में, हाँ बोलिए। अनीश्वरवादी। अनीश्वरवादी का अर्थ होता है कि जो कि ईश्वर में विश्वास न रखता हो। धनी परिवार में जन्म, पुलिस अफसर के लाडले और युवावस्था में, इन तीनों के एक साथ मिल जाने पर अनीश्वरवादी पाश्चात्य शिक्षा ने उनके जीवन को संयमी बना दिया। अनीश्वरवादी मतलब जो ईश्वर में विश्वास न करता हो, समझ गए? जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो उसे ही अनीश्वरवादी कहेंगे। कुछ समय बाद उनका जीवन पलटा और वे कट्टर मूर्ति पूजक, रामायण पाठी और ब्राह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने वाले बन गए। अगले दिन में वे कमर में छुरी बांधकर गुंडों के दल में कुश्ती करते और लाठी चलाते देखे गए। काशी के पंडे पुजारियों के पाखंडी जीवन को देखकर एक बार इन्होंने ईसाई बनने का भी संकल्प किया, किंतु एक पादरी के दुराचार को देखकर वे उल्टे का पांव लौट आए। सोचा कि इन सब से नास्तिक ही भले। तो वे उनको वितृष्णा हो गई। उन पाखंडियों को देखकर उनका मन विचलित हो गया, उनको वितृष्णा हो गई और वे भटक गए। अगले दौर में वो उन्होंने क्या किया कि कमर में छुरी बांधकर गुंडों के दल में कुश्ती करते रहे, लाठी चलाते रहे। काशी के पंडे पुजारियों के पाखंडी जीवन को देखकर एक बार उन्होंने ईसाई बनने का भी संकल्प किया, किंतु एक पादरी के दुराचार को देखकर वे उल्टे पांव लौट आए। सोचा कि उन सबसे नास्तिक ही भले। तो बहुत ही उथल पुथल थी उनके जीवन में। उन्हें बिल्कुल स्थिरता नहीं थी उनके जीवन में। उनके विचारधारा बदलते रह रहे थे बार बार। कभी अनीश्वरवाद हुए, फिर पंडितों के पाखंड को देखकर उनके मन में पादरी बनने की इच्छा हुई, फिर वह गुंडों के दल में शामिल हो गए। तो वही बहुत तरह की गतिविधियां उनके जीवन में चलती रही। स्वामी श्रद्धानंद के जीवन में लगभग 21 वर्ष की आयु में मुंशी राम का विवाह जालंधर के राय शालिग्राम की सुपुत्री शिव देवी के साथ हुआ। शिव देवी ने केवल प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। मुंशी राम ने उसे आगे पढ़ाने का निश्चय किया। कुछ ही दिनों में शिव देवी ने अपने सेवा भक्ति से मुंशी राम के हृदय को जीत लिया और उनका शराब पीना भी छुड़ा दिया। उनकी पत्नी बड़ी धैर्यशीला थी और उन्होंने अपने पति को बिल्कुल सही रास्ते, बिल्कुल उचित रास्ते पर उनको प्रेरित किया। उनकी सारी बुरी आदतों को हटाया, उसे दूर किया। शराब पीने की इनकी बड़ी बुरी आदत थी, उसे छुड़ा दिया, बिल्कुल संयमशील बना दिया। एक बार बरेली में महर्षि दयानंद पधारे। उनकी सभा की व्यवस्था का दायित्व सरकार की ओर से नानक चंद को सौंपा गया। स्वामी जी का भाषण हुआ। नानक चंद उनके अपूर्व तेज और भाषण में बड़े प्रभावित हुए और अगले दिन पुत्र मुंशी राम को भी साथ ले गए। तो एक बार स्वामी दयानंद बरेली पधारे और उनके आवभगत का, उनके स्वागत सत्कार का की व्यवस्था का भार किस पर पड़ा? श्रद्धानंद के पिताजी पर। तो उनका नाम नानक चंद था। किसका नाम नानक चंद था? मुंशी राम के पिताजी का नाम, हाँ, मुंशी राम के पिता का नाम नानक चंद था। उसके बाद क्या हुआ? नानक चंद उनके अपूर्व तेज और भाषण से बड़े प्रभावित हुए।
पहले तो पिताजी ही बहुत प्रभावित हुए, तब देखो क्या होता है। और अगले दिन पुत्र मुंशी राम को भी साथ ले गए। अगले दिन पुत्र मुंशी राम को भी साथ ले गए। परमात्मा के निज नाम ओम पर स्वामी जी का व्याख्यान हुआ। ऋषि की दिव्य आदित्य मूर्ति को देखकर और उनके भाषण को सुनकर नास्तिक होते हुए भी मुंशीराम आनंद मग्न हो गए। उनका हृदय ऋषि के प्रति श्रद्धा से भर गया। मुंशीराम ने वकालत की शिक्षा लाहौर में प्राप्त की और वहीं वकालत करने लगे। वहीं उन्हें सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने का अवसर मिला। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी हुई रचना है? सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी हुई रचना है बच्चों? दयानंद, स्वामी दयानंद ने लिखा है। स्वामी दयानंद ने सत्य और असत्य पर की व्याख्या के लिए इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की और मुंशी राम को यह पढ़ने का अवसर मिला। दयानंद के की व्याख्यान को सुन करके उन्हें सुनने का अवसर मिला। इस ग्रंथ ने उनकी काया पलट कर दी। वे आर्य समाज के सदस्य बन गए। जालंधर में वकालत करते हुए वे कभी झूठे मुकदमे नहीं लेते थे, अतः उनके सत्य प्रेम का सिक्का जम गया। तो इस ग्रंथ ने, सत्यार्थ प्रकाश जैसे ग्रंथ ने उनकी काया पलट कर दी। कितना उतार चढ़ाव था उनके जीवन में। वे नास्तिक थे, वे क्या कहा जाए, और वे आर्य समाज के सदस्य बन गए। आर्य समाज की स्थापना 1800 कब हुई थी? 25 में। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में। तो वे आर्य समाज के सदस्य बन गए। जालंधर में वकालत करते हुए वे कभी झूठे मुकदमे नहीं लेते थे, अतः उनके सत्य प्रेम का सिक्का जम गया और वे जालंधर के प्रमुख वकीलों में गिने जाने लगे। किंतु वे वकालत के साथ साथ आर्य समाज के कामों में लगे रहते थे। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जात पात तोड़कर दिया और कन्याओं की शिक्षा के लिए पाठशाला खोली, दलितोद्धार के लिए काम किया, शास्त्रार्थ किए तथा शुद्धि आंदोलन चलाया। जनता उनके आचरण से इतनी प्रभावित हुई कि सब उनको महात्मा मुंशी राज करने लगे। शुद्धि आंदोलन चला, इसका क्या अर्थ हुआ? पहले क्या था? जबरन मुसलमान बना दिया जाता था, लेकिन इन्होंने हिंदुओं को वापस से शुद्धि के द्वारा हिंदू बनाया। कितनों को उन्होंने हिंदू आंदोलन चला करके, कितने हिंदू जो मुसलमान बने थे वापस से हिंदू धर्म में उनका स्थापन किया, उन्हें हिंदू बनाया। तो जनता इतनी प्रभावित हुई, लोग इतने प्रभावित हुए महात्मा से कि उनका नाम महात्मा मुंशी राम कहा जाने लगा। वे कहने लगे उन्हें महात्मा मुंशी राम। महात्मा मुंशी राम स्वामी दयानंद के सच्चे शिष्य बन गए और प्राचीन गुरुकुल प्रणाली के अनुसार वैदिक शिक्षा के कार्य में जुट गए। वैदिक शिक्षा के कार्य में जुट गए। गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार उन्हीं की देन है। उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी में, हरिद्वार में उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी बनाया, स्थापना की, शायद 1905 में। इस गुरुकुल की स्थापना के लिए जिला बिजनौर के कांगड़ी गांव में जमीन मिली थी। गुरुकुल के लिए धन संग्रह के लिए उन्होंने समूचे देश का दौरा किया। उन्होंने अपनी निजी संपत्ति, कोठी, अखबार और प्रेस भी गुरुकुल के अर्पण कर दिया तथा अपने दोनों पुत्रों को भी गुरुकुल में ही दाखिला किया। गुरुकुल भूमि के बाढ़ग्रस्त हो जाने पर बाद में यह गुरुकुल हरिद्वार के निकट
स्थानांतरित किया गया। अब यह विश्वविद्यालय का रूप ले चुका। महात्मा मुंशी राम इस गुरुकुल के 17 वर्ष तक आचार्य और मुख्याधिष्ठाता रहे। तो अभी आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और इसका आगे जब खत्म करेंगे, संपूर्ण करेंगे, तो इसका प्रश्नोत्तर हम लोग बनाएंगे, है ना। और आप लोग और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए।